बाजारों पर शुरुआत अच्छी हो रही है। एशियाई बाजारों की सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखें तो पॉजिटिव ओपनिंग यहां पर है और करीब 10 अंकों की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। जापान के बाजार भी हरे निशान में है, 140 अंकों की मजबूती है। चीन के बाजार आधा % ऊपर, हांगकांग के बाजार करीब आधा % से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि सारे के सारे इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से तो संकेत अच्छे हैं, लेकिन आज अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। डाउ जोन्स में हम देख रहे हैं लगातार 6वें दिन तेजी देखने को मिली। हालांकि जो बाकी इंडाइसेस थे S&P 500 और नैस्डैक, वहां पर सपाट क्लोजिंग देखने को मिली और लाल निशान में दोनों ही इंडेक्स बंद हुए। तो काफी मिला जुला कारोबार था। डाउ जोन्स में तेजी बनी हुई है और कल के दिन भी हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी नजर आया मार्केट में। एक के बाद एक जो नतीजे आए हैं उन्हीं पर बाजार रिएक्ट कर रहा था। अनुमान से कमजोर नतीजे और गाइडेंस के बाद उबर में 6% की गिरावट, दूसरी तिमाही की गाइडेंस घटाने के बाद इंटेल में 2% की गिरावट। और हम देख रहे हैं कि टेक शेयरों में काफी ज्यादा दबाव है क्योंकि अर्निंग के बाद वहां पर ज्यादा रिएक्शन है। काफी ज्यादा चल भी चुके थे टेक शेयर, और क्योंकि डाउ जोन्स में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है बड़े टेक्नोलॉजी शेयर का, इस वजह से हम देख रहे हैं कि वो हरे निशान में बंद हो रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों इंडाइसेस में दबाव है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन में भी तेजी आई, एमजेन के स्टॉक में भी तेजी आई नतीजों के बाद करीब 2% की, जिसके चलते डाउ जोन्स की तेजी को एक सपोर्ट मिला। आज भी कुछ नंबर्स आएंगे इंपॉर्टेंट, उस पर बाजार की नजर होगी और इसी के साथ ही साथ वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी आएंगे और उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। इस बीच फेड ऑफिशियल्स के भी बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। कल बोस्टन फेड प्रेसिडेंट के बयान आए और उनका भी यही कहना था कि फेड पॉलिसी मौजूदा दरों पर ही बरकरार रहेगी जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते कि वो सस्टेनेबल तरीके से धीरे धीरे 2% महंगाई लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तक ब्याज दरों में कटौती का निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये कंसेंसस फिलहाल फेड की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि हाइक की बात भी नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लेबर मार्केट कूल डाउन हो रहा है, हो सकता है कि इस साल एक बार कटौती देखने को मिले। तो ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट्स में भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है। एक स्पेकुलेटिव यहाँ पर चाल देखने को मिल रही है। कल के दिन हमने देखा कि 4.5% के पास बॉन्ड यील्ड्स पहुंचे। डॉलर इंडेक्स 105 के पास स्टेबल था। डॉलर में जो तेजी आई उसका असर हमने सोने पे देखा और सोने में हल्की नरमी कल हमने देखी 2315 के पास गोल्ड कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल में तेजी आई क्योंकि यूएस क्रूड इन्वेंट्री के कुछ आंकड़े आए हैं और वहां पर सरप्राइजिंगली एक गिरावट देखने को मिली है। यूएस क्रूड इन्वेंट्री में करीब 1.5 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली, जो कि अनुमान के विपरीत था, जिसके चलते हमने कल कच्चे तेल में तेजी देखी और $83-84 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा था। तो ये हैं इस वक्त के क्यूज ग्लोबल मार्केट से। ज्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक ही संकेत है आज भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन चलिए अब आगे